दिनेश लाल यादव का, तो वो भी अब राजनीति लाइन में ही चले गए। अब कुछ नया कलाकार बचे हैं जो उसी कलाकार के बदौलत अब भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ पाए या फिर चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री एक एल्बम इंडस्ट्री बन के ही ना रह जाए। क्योंकि दोस्तों जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ तक यानी कि इस लेवल तक आ पाया है, तो इन सब के पीछे किसका हाथ है क्या आप लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता होगा एंड कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ बातचीत करने वाले हैं एंड आप लोगों को कुछ खास बात भी बताने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, जिन्हें सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसके आगे बढ़ पाएगा या फिर नहीं बढ़ पाएगा, इस चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को फुल जानकारी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन कलाकार के बारे में जो कलाकार आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ तक यानी कि इस लेवल तक लेकर आया है। तो सबसे पहले लेकर आया है मनोज तिवारी, जो कि दोस्तों बहुत ही पुराने सुपरहिट फिल्मी स्टार थे। और उसके बाद रवि किशन जी हैं, वो भी बहुत ही सुपरहिट फिल्मी के स्टार थे, जो कि दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंड साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। और उसके बाद जो भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा नाम और पहचान दिलाया है वो दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे किरदार हैं। उसको लोग उसका फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात आ जाते हैं, मनोज तिवारी सबसे पहले सुपरहिट फिल्मी स्टार थे भोजपुरी का, लेकिन वो भी एक राजनीति लाइन में ही चले गए। और उसके बाद रवि किशन जी हैं, वो भी कुछ दिन पहले राजनीति लाइन में चले गए। और उसके बाद अब बारी आता है दिनेश लाल यादव का, तो वो भी अब राजनीति लाइन में ही चले गए। अब कुछ नया कलाकार बचे हैं जो उसी कलाकार के बदौलत अब भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ पाए या फिर चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री एक एल्बम इंडस्ट्री बन के ही ना रह जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग यहीं पर बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या है। क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी सुपरहिट सेलिब्रिटी फिल्मी स्टार हैं वो लोग फिल्म के ही लाइन में रहेगा, ना कि वो राजनीति का सपना भी देखेगा और राजनीति लाइन में जाना भी नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों फिल्म लाइन में ही वो लोग इतना अपना लाइफ बना लिया है, वो राजनीति का सपना तो दूर, वो लोग सोचेगा भी नहीं कि हम राजनीति लाइन में जाए। तो इसी रीजन की वजह से आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री लगता नहीं है अब आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों फाइनली अब हम आप लोगों को बता दें कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री अब दो ही कलाकारों की वजह से टिका हुआ है। पहला खेसारी लाल यादव एंड दूसरा पवन सिंह, जो कि दोस्तों ये दोनों भी आपस में विवादित में हमेशा फंसे ही रहते हैं। शायद आप लोगों को पता है, अगर विवादित में ऐसा ही भोजपुरी इंडस्ट्री आपस में ये दोनों फंसे रहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना फिल्मी इंडस्ट्री नहीं बनेगा, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा भोजपुरी फिल्म देखना अब बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। जगह जगह पर सिनेमाघर जितने भी भोजपुरी फिल्म लगा करते थे सिनेमाघर में, अब वो सिनेमाघर टूटा जा रहा है और अब उस सिनेमाघर को तोड़कर दूसरा नया बिजनेस का स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा किसी का अगर बिजनेस ना चले तो वो कुछ आगे जरूर दिमाग लगाएगा। तो दोस्तों आप भोजपुरी इंडस्ट्री का कुछ ऐसे जगह है जहाँ सिनेमाघर को तोड़कर वहाँ कुछ और गोदाम बना दिया है, वहाँ कुछ और बिजनेस करने का स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री किस कदम पर रुके हुए हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या कहना है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, प्लीज़ आप लोग अपना राय जरूर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि जितने भी भोजपुरी ऑडियंस आपका कमेंट पर है तो उन्हें भी कुछ सीख मिले, ताकि वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ आगे कदम उठा सके। फिलहाल दोस्तों यही था एक वीडियो जो बातों को लेकर हम आप लोगों के बीच डिस्कस करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।